वाली और तनाव के वातावरण की बात है, तो मैं आपको राजस्थान के कुछ आंकड़े देता हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि राजस्थान में कितना डर या कितना तनाव है। राजस्थान में दुष्कर्म के मामले पर 2020 में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे है। 5877 केस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। इस नए साल में 15 दिन 20 दिन बीते हैं और इन 15-20 दिनों में रोज प्रतिदिन एक ऐसा बड़ा रेप का केस हुआ है जिसने नेशनल सुर्खियां ली हैं। वो सबके सब राजस्थान में है। यदि आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो राजस्थान में पुलिस जो रक्षक है वही कैसे भक्षक है, आपको वो भी दिखेगा। देखिए, 1 दिसंबर में उदयपुर की एक पुलिस चौकी में ही महिला का रेप हो जाता है और पुलिस वाले ही एक आदिवासी महिला का रेप कर देते हैं। 2 दिसंबर को कोटा में एक डीएसपी जो है वो एक सरपंच के साथ मिलकर अपनी कांस्टेबल का ही रेप करने का प्रयास करते हैं। ये राजस्थान की स्थिति है। आप कहेंगे तो विवेक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो रेप में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो रहा है, जो स्टेट जहां पर पेंडिंग केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है दूसरे मुल्कों दूसरे हिस्सों से, तो ऐसे में किस मुंह से वो देश में तनाव और हिंसा की बात कर रहे हैं? वो अशोक गहलोत जी पर हो रहा है और अशोक गहलोत जी उसको उठा करके पूरे देश पर एक्स्ट्रापोलेट करके उसको उसमें एक बड़ी जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसमें बात कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले तक अच्छा, और इसी प्रकार के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश का जो अल्पसंख्यक समाज है वो उगालते हुए रहे, वो डरा रहे और डर के कारण से विवेक जी जवाब दीजिए। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे अब आप सुनिए जरा ध्यान से, इनको जरा बोलिए चुप हो तो मैं ठीक है। रवि एक मिनट, तुली साहब जरा मैं जवाब ले लूं विवेक जी से। विवेक जी रूलिंग पार्टी की तरफ से हैं, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे आप अगर मेरे ऊपर बोलेंगे। राजीव तुली जी, 1 मिनट अब उनको बोलने दीजिए। आप बोल लिए हैं, आपने अपने पूरे आंकड़े रख दिए हैं, अब जरा विवेक जी से उनका जवाब ले लें। विवेक जी, आप शिष्ट व्यक्ति हैं, आपको शोभा नहीं देता ये, और नहीं है शिष्ट तो आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है राजीव जी, अब सुन लीजिए विवेक जी को भी। अरे सुन लो भाई जी, आप बहुत बोल लिए, अब सुनिए। अब आप पहली चीज तो यह है कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के अंदर धैर्य ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो सुनना सीखिए। दूसरी बात, अब आप आ जाइए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला था, और पूरे विश्व के अंदर हमारी खिल्ली उड़ी थी गुजरात के दंगों की वजह से। पहली चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के पार्टी ने, उन्होंने कहा था राजधर्म निभाना चाहिए एक मुख्यमंत्री को। यहां से मैं बात की शुरुआत करूंगा। अब आप मेरे से जो बात कर रही थी, आप ये बताइए, जंतर मंतर पे जब नारे लगते हैं कि मूल्य काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, उसके बाद हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर यहाँ धर्म सांसद लगती है जहां पे मुसलमानों की ओपन जीनोसाइड की कॉल दी जाती है, और इस जीनोसाइड की कॉल को हिंदूवादी संगठन आरएसएस और बीजेपी का कैडर समर्थन देता है। तो इस देश के अंदर असुरक्षा है, माइनॉरिटीज के लिए और सेक्युलर पार्टी के लोगों के लिए असुरक्षा है। हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में कभी आप सीए एनआरसी लाते हैं, कभी आप धर्म सांसद बनाते हैं, कभी आप मुसलमानों के जीनोसाइड की कॉल देते हैं, कभी आप मॉब लिंचिंग करवाते हैं। देश में अघोषित आपातकाल है, ये है। दिशा रवि जैसे 21 साल के बच्चों को आप देश में डालते हैं, देशद्रोह के जो केसेस हैं उनका मिसयूज आप करते हैं, तो देश के अंदर इंटॉलरेंस और असुरक्षा है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और ये रूलिंग पार्टी और रूलिंग सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। विवेक जी मुझे जरा एक बात बता दीजिए। ठीक है, रूलिंग पार्टी से हजार नाराजगी सही, हजार सवाल सही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को, कांग्रेस जो देश के शहीदों का अपमान करने वाले तौकीर रजा का साथ कबूलती है, देश की शहादत पर सवाल उठाने वाले तौकीर रजा के साथ हाथ मिलाती है, देश के हिंदुओं को मारने और देश का नक्शा बदलने वाले तौकीर रजा का हाथ मिलाती है, उस कांग्रेस को अगर ये नजर आता है, 1 मिनट विवेक जी मेरी बात सुनिए, उस कांग्रेस को देश में हिंसा और तनाव नजर आता है, सुनिए ना विवेक जी, अगर उन्हें हिंसा और तनाव नजर आता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या वो देश की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं? किस कांग्रेस को? वही तो मैं पूछ रही हूं सर। 10 साल वीजा नहीं मिला नरेंद्र मोदी को दंगे कराने की वजह से और मुसलमानों को कटवाने की वजह से, तब नहीं मुंह काला हुआ देश का।
मॉब लिंचिंग करवाते हो तब मुंह काला नहीं होता है? जंतर मंतर पे जाकर के कहते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे तब मुंह काला नहीं होता है? हरिद्वार में धर्म शांति बुलवाते हो और कहते हो जीनोसाइड होगा मुसलमानों का, तब मुंह काला नहीं होता है? जन्म नहीं हुआ था क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बातें बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं और ये पार्टी हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए माइनॉरिटीज, कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रामलाल शर्मा जी। 70 साल रही है। ठीक है रामलाल शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि आपके, आप सुनिए, हम कांग्रेस से भी लड़े हैं। पिनाज जी मैं जवाब दे सकता लेकिन तौकीर रजा के बयान में तो आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आती साहब। और मलाई खाने का कांग्रेस से हमारे डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। इस देश के अंदर गुलाबी नगरी के अंदर भी दंगे हुए हैं, बम ब्लास्ट हुआ है। इस देश के अंदर बंबई में भी बम ब्लास्ट हुआ है। इस देश के अंदर लखनऊ के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है। जिसकी इच्छा हुई, जिसकी मर्जी हुई बम ब्लास्ट हुआ है। दरगाह के अंदर कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो आप मुझे बता दो। आप गुजरात के दंगों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जंतर मंतर के नारों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप हरिद्वार की प्रॉब्लम की कॉल को जस्टिफाई कर रहे हैं। हरिद्वार के ऊपर आप मुसलमानों के जीनोसाइड को बैठ कर यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। देश की अखंडता को आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए? चल रहा है तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मुसलमानों की जगह हिंदुस्तान नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? प्राप्त करने के लिए आप सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या चाहते हैं? ना है मुसलमान इस देश में? हुआ तो बताना था। आप इस देश में मुसलमानों के खिलाफ मेरी बात सुनो मेरी, तो आप इस देश में सुरक्षा का माहौल नहीं ला रहे। आप नसरुद्दीन शाह की ट्रोलिंग करवाते हैं जब वो एक छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं। सर ये देश इंटॉलरेंट बन चुका है। पिनाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेहरू जी के समय में जब 54,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी थी इन्होंने, तब तो डर था ही नहीं, क्योंकि लड़ना तो था ही नहीं ना इनको। आज की बात अभी कुछ दिनों पहले डर तो था ही नहीं जब 26/11 हुआ था और चुपचाप बैठ गए थे। जब सेना ने, वायुसेना ने आपसे परमिशन मांगी थी कि हम कर, हाँ आज की बात सुनिए, आज की बात सुनिए। अगर आज पाकिस्तान इस देश के खिलाफ आंख उठाता है तो उसको जवाब मिलता है, उसको सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की जाती है। आज अगर गलवान घाटी में चाइना अपनी आंख दिखाता है तो मेरे देश की सेना सामने खड़ी होती है, आपकी तरह चुप नहीं बैठ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता है तो वो जाकर पाकिस्तान में ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी जी को हटाइए। अगर आज चीज बताइए जो आपके नेता पाकिस्तान में जाकर रोजाना कहते हैं मोदी जी को हटाइए, मोदी जी को हटाइए, कभी उनसे पूछा है? और आपको अनइंटरप्टेड बोलना होता है और दूसरे के बीच में ऐसे ही आप कूद जाते हैं। आप मुझे बताइए ना, अभी कुछ दिनों पहले जो एजेंडा चलाया था चाइना ने, उसमें भी आपके नेताजी ने समर्थन दे दिया। जो झंडा फहराते हुए दिखाए थे जब भारतीय फौज ने उसका खंडन किया, तब आप चुप हो गए। ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं भाई? ग्लोबल टाइम्स के आप ग्लोबल टाइम्स का प्रवक्ता है क्या? सापरा साहब आपको देश में, सुनिए सापरा साहब, आपको देश में बहुत डर लग रहा है। सुनिए ना सापरा साहब, अब जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपको देश में बहुत डर लग रहा है, बहुत तनाव है इस देश में, बहुत हिंसा हो रही है इस देश में। तौकीर रजा जो कहता है कि हिंदुओं को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तौकीर रजा जो कहता है कि अगर उसके लड़के बेकाबू हुए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, तौकीर रजा जो कहता है कि पुलिस वालों ने अपने ही इंस्पेक्टर का मर्डर कर दिया, शहादत का मखौल उड़ाता है, बाटला हाउस पर सवाल उठाता है, जिसे आपकी ही पार्टी ने बिल्कुल क्लीन चिट दी थी कि कोई दूसरी जांच की जरूरत नहीं है, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने, ठीक है। उस तौकीर रजा का हाथ आप थामते हैं, वोट बैंक के लिए उसका साथ कबूल करते हैं, वहां कोई तनाव, कोई डर नहीं है, वो तो पाक साफ शांति दूत है। पेनाज जी मुझे बताइए कि तौकीर रजा ने अगर गलती की है, हेट स्पीच करी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत उपयोगी। अरे भाई ये तो धृतराष्ट्र है, आपने पहले ही घोषित कर दिया ना, ये तो बहुत बुरे हैं, बहुत खराब है, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, तो प्रियंका गांधी इतनी अच्छी है तो उनके साथ गलबहियां क्यों कर रही है, उनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रही है, उनका समर्थन क्यों ले रही है? ये तो बेकार है, आपने कह दिया। बीजेपी वाले तो किसी काम के नहीं, कांग्रेस तो हर काम की है ना, तो कांग्रेस क्यों ऐसे लोगों को जो मारने काटने हिंसा फैलाने की बात करते हैं उनके साथ खड़ी है? मुख्यमंत्री उसका एक्शन नहीं ले सकता, कमजोर मुख्यमंत्री है क्या वो? कह दीजिए। और प्रियंका गांधी कमजोर है, राहुल गांधी कमजोर है, सोनिया गांधी कमजोर है। आप ये कह दीजिए कि कमजोर है, उसको उन्होंने। अरे हम आपसे कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ना वो तो बहुत खराब है, वो एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप लोग क्यों ऐसे आदमी का साथ ले रहे हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के शहीद का अपमान कर रहा हो, जो शहादत पर सवाल उठा रहा हो, जो खाकी पर सवाल उठा रहा हो? के खिलाफ इस सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? और हरिद्वार और रायपुर के लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? इसका हुई है कार्रवाई, शायद आपको पता नहीं है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के साथ है।
आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ है, ये सभी ऐसे हैं। केरला में मुस्लिम लीग के साथ है। ये इनका यही हाल है। जो इस देश के खिलाफ बात करेगा कांग्रेस उसको पार्टी में ज्वाइन करा लेगी भाई, उसको एकदम सर्टिफिकेट देगी, चुनाव लड़ाएगी, जितवाएगी। तो ये कहा कि जब जब किसी ने गलती की है तब तब उसको भुगतना पड़ा है। अगर कांग्रेस ने आज की भी बात कर लीजिए आप। आज चाइना के स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं आप। ग्लोबल टाइम्स किसी बात को बाद में कहता है, पहले राहुल गांधी उसको ट्वीट कर देते हैं आकर। कमाल की बात हो जाती है। अरे देश की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, देश के मीडिया पर भरोसा नहीं है, देश की सेना पर भरोसा नहीं है, देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं है, देश की सीबीआई पर भरोसा नहीं है, देश की ईडी पर भरोसा नहीं है, राज्यों की पुलिस पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा किस पे है? चाइना के अखबार पर? अरे मुझे अखबार ही पढ़ना है तो मैं अपने देश का पढ़ूंगा ना। मुझे मीडिया ही देखनी है, मैं अपने देश की देखूंगा। मुझे चाइना से क्या लेना देना? आपको बड़ी मोहब्बत है चाइना वालों से।